नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग रचना खंड में अनुच्छेद लेखन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अनुच्छेद के बारे में जाने पिछली कक्षा में, और साथ ही एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, पर्यावरण संरक्षण। इसका रिवीजन भी थोड़ा कर लेते हैं और इसको पूरा कर लेते हैं। बच्चों, पर्यावरण का अर्थ है, संधि विच्छेद इसका करेंगे तो होगा परिजोर आवरण, यानी पर्यावरण। परि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो आवरण फैला हुआ है उसी को पर्यावरण कहते हैं। और संरक्षण का अर्थ है बचाव, यानी हम पर्यावरण का बचाव कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत वृक्ष, नदी, पहाड़, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो सब आती हैं। धूप, हवा, सब पर्यावरण। अब इसको सुरक्षित रखना है हमको, इसका बचाव करना है। क्यों करना है बचाव? क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषित होते जा रहा है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण पर इसका विपरीत असर पड़ा है, जिसके कारण यह प्रदूषित हो रहा है और फिर इसे संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण की आवश्यकता उसी को पड़ती है जिस पर जो संकट में होता है। अब पर्यावरण संरक्षण का अर्थ हम लोग समझ लिए। अब पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले पर्यावरण को संरक्षण का सबसे जो प्रमुख उपाय है वह है वृक्षारोपण। हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सिर्फ वृक्ष ही उत्पादक है, और जितने सजीव है, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है, और जितने सजीव हैं वे सब के सब कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। कोई प्राइमरी उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर, कोई प्राथमिक उपभोक्ता और कोई परोक्ष रूप से उपभोक्ता है। तो वृक्षारोपण सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि अकेले वृक्ष लगभग हर प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने का काम करता है। वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो और मृदा प्रदूषण हो, सब तरह के प्रदूषण को वृक्ष नियंत्रित करता है। वृक्षारोपण करने से पर्यावरण का बचाव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, यही कारण है कि बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। तो एक हो गया वृक्षारोपण, सामान्य तरीके से हम समझ रहे हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। ये हुआ। देखो, अब वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वृक्ष की जड़ें मिट्टी को जोर से जकड़े रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है, और पत्तियां जो हैं वो साउंड को, जो कर्कश आवाज होती है उसको ऑब्जर्व करती हैं, उसको शोषित करती हैं। तो इस तरह से वृक्ष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और पर्यावरण संरक्षण का उपाय है प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। कम से कम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक ये सड़ता नहीं है, वो किसी न किसी रूप में हानि पहुंचाएगा ही। तो कम से कम उसका उपयोग करें। उसकी जगह जो जैविक चीजें हैं जो फिर से मिट्टी में मिल जाती है सड़गल कर, जैसे कागज हुआ या फिर जूट हुआ, कपड़ा का बैग, इसका इस्तेमाल चाहे और भी जो जिस चीज में भी हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। और बिजली से चलने वाली यातायात के साधनों को प्रयोग में लाएं, ताकि पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल असर कम पड़ेगा तो कार्बन का जो भी अपरूप जाएगा पर्यावरण में तो उसको परेशान तो करेगा, लेकिन कम करेगा। वर्षा के जल को जमा करना, ताकि वर्षा का जल बर्बाद न हो, उसे जमा करें और फिर वह पृथ्वी जमीन के अंदर जाए, और पृथ्वी का जो जमीन के अंदर का जो अंडरग्राउंड का जो जल स्तर है वो कायम रहे, वो ठीक रहे।
वो बहुत नीचे न जाए। तालाब कुआं जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ जल के स्रोत थे उसको पुनर्जीवित किया जाए। कल कारखानों से जो भी वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, जो भी वेस्टेज निकलते हैं, उसको शुद्ध करके नदी और तालाब में जहाँ भी हम डालते हैं उसको डाला जाए, ताकि वो ज़्यादा खतरनाक न रहे, कम से कम क्षति पहुँचाए। जंगल, पर्वत, नदी आदि का संरक्षण करना। ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको उनका अंधाधुंध दोहन करने से बचना, ताकि ये बचे रहें। ये प्रकृति के अंग हैं और प्रकृति के अंगों का सुरक्षित रहना, उसके मूल रूप में रहना बहुत जरूरी है पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसके अतिरिक्त और भी उपाय हैं जिसे हम कर सकते हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। हम कंक्रीट का जंगल खड़ा करते जा रहे हैं, जो बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं एक तरह से कंक्रीट का जंगल है, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। तो कम से कम इसका और कुछ इको फ्रेंडली, जो वातावरण को कम नुकसान पहुंचाए, ऐसे टेक्निक का प्रयोग करना, ऐसी वस्तुओं को उपयोग में लाना, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। बच्चों, गौर से अगर विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि जो प्रकृति है वही हमारा प्राकृतिक घर है। पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव हुआ क्योंकि पृथ्वी पर पर्यावरण है। जीवन वही संभव होगा जहाँ पर्यावरण रहेगा। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना है कि पर्यावरण का संरक्षण हमारा कर्तव्य है और हमारा दायित्व है। पूरे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ बच्चों, हम लोग 2 पॉइंट पर देखें, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के उपाय। अब आप अभी नमामि गंगे प्रोजेक्ट का नाम आप सुने होंगे, जिससे गंगा नदी को साफ करने का, प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सीमा तक इसमें सफलता भी मिली है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा उदाहरण जो अभी हमारे सामने वर्तमान में है कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उसके चलते जो मानवीय क्रियाकलाप नियंत्रित हुई तो प्रकृति स्वच्छ हो गई। आप टीवी पर देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि हवा पानी सब जगह का, मुंबई हो, दिल्ली हो, पूरी वर्ल्ड का हवा पानी सब क्या हो गया, साफ हो गया है, क्योंकि मानवीय क्रियाकलाप नियंत्रित रही, कम रही, बंद नहीं हुई थी। आदमी जी तो रहा था, जो सामान्य क्रियाकलाप थे वे हो रहे थे, लेकिन कम हो रहे थे, नियंत्रित हो रहे थे, जिसके कारण प्रकृति साफ और स्वच्छ हो गई, होने लगी। अब तीसरा पॉइंट, हमारा क्या कर्तव्य है। बच्चों, हम बहुत बड़े स्तर पर अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में, अपने आसपास, अपने क्रियाकलापों को कुछ नियंत्रित करके हम भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घरों में छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, जैसे गमला में पौधा लगाएं, बेवजह बिजली के उपकरणों का उपयोग न करें, पानी बर्बाद न करें। स्नान करने के बाद नल चल रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, घर से बाहर जाते समय स्विच ऑफ कर दें। ये सब काम हैं जिसे हम बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लागत के कर सकते हैं। और बच्चों, एक सर्वे यह भी बताता है कि हमारे देश में बिजली जिस तरह से बर्बाद होती है, जो हमारी आदत बन गई है, कुछ लोगों की आदत में है, ये बर्बाद होने वाली बिजली को अगर हम नियंत्रित कर लें, अपने स्वभाव को बदल लें, तो हम बहुत बड़ी मात्रा में बिजली को बचा सकते हैं और सरप्लस बिजली हमारे पास हो सकती है। सिर्फ बर्बादी को, सिर्फ इसी का नहीं, खाना की बर्बादी को भी
नियंत्रित करके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बर्बादी सिर्फ किसी एक व्यक्ति के पैसे की बर्बादी नहीं होती है। बर्बादी जो है वह संसाधन की बर्बादी होती है, रिसोर्स की बर्बादी होती है, और इससे सब कुछ तबाह होता है। कोई एक व्यक्ति नहीं। देखने में लगता है कि उसका है, वो जो करे, लेकिन ऐसा नहीं। अगर किसी के पास पैसा है तो क्या भारत का पूरा संसाधन पर उसी का अधिकार है? जो नेचर, जो प्रकृति ने दिया है भारत को, तो ऐसा नहीं है। तो पर्यावरण संरक्षण हमारा दायित्व भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा कर्तव्य भी है। हम छोटे छोटे कदम उठाकर इसको नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी एक छोटा सा प्रयास शामिल कर सकते हैं। थोड़ी दूर अगर जाना हो तो उसके लिए बाइक और गाड़ी का प्रयोग न करना, साइकिल से जाना या पैदल जाना। जब तक जरूरी नहीं हो तब तक कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे संसाधन बर्बाद होता हो। जैसे बहुत जरूरी नहीं हो तो टीवी ऐसे ही खोलकर कहीं चले गए हैं स्नान करने, टीवी खुला हुआ है। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है और इसके लिए हम छोटे छोटे कदम भी अपने स्तर पर उठा सकते हैं, और सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उसमें हमारी सहभागिता होनी चाहिए। जैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए भारत सरकार का स्वच्छता अभियान है, जिसमें हम सबका सहयोग होना चाहिए। कचरा यहाँ वहाँ न फेंक कर जो कचरा डस्टबिन में डालें और फिर जो कचरा लेने वाला गाड़ी आती है उसमें डालें। तो इस तरह से जो सरकारी स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें हमारा सहयोग होना चाहिए, और व्यक्तिगत स्तर पर हम छोटे छोटे काम करके भी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो ये है, जब तक पर्यावरण साफ सुथरा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ और सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। आखिर सारा प्रयास तो जिंदगी के लिए हो रहा है, तो पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि सरकार ही कर सकती है, हम अपने छोटे छोटे प्रयासों द्वारा भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, आप इस अनुच्छेद को लिख लेंगे।